देखिए, एक चीज़ आप गहरे से समझिए कि जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा अनवरत चलती रहती है। इस यात्रा का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि ये एक चक्र में है। तो चक्र में कहीं भी अंत नहीं होता, चक्र हमेशा घूमता ही रहता है। और जैसे यात्रा में परिवर्तन होता रहता है, भाई हम एक शहर से यात्रा शुरू करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो हर क्षण परिवर्तन होता रहता है ना भाई। उसी प्रकार ये जीवन एक यात्रा है। इसमें हमको कोई भी एक लक्ष्य लेकर और एक मार्ग को पकड़ लेना चाहिए। बार बार मार्ग भटकना नहीं चाहिए। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें दृढ़ता से चलते चलिए। और सबसे बड़ा और ऊंचा मार्ग है आध्यात्म मार्ग, माना ईश्वरी मार्ग, अर्थात अपनी मन बुद्धि को ईश्वर की तरफ सही अर्थों में लगाना, ईश्वर को सत्य स्वरूप में पहचानना, जानना, समझना और उनसे संबंध बनाना, ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और परमात्मा पिता हर एक अपने बच्चे को एक जैसा लक्ष्य देते हैं, तो भटकना नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मधुबन माउंट आबू की भूमि से प्यारे शिव बाबा ने एक मानवीय तन ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके जो विद्यालय चालू की और जो नियम मर्यादाएं और जो सिस्टम अर्थात विधि जितनी भी सिखाई, उस पर हमें एक्यूरेट अमल करना चाहिए, परफेक्ट होकर अमल करना चाहिए। बुद्धि को इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना चाहिए। देखिए, ऐसा किसी भी स्थान पर नहीं होता कि एक ही महावाक्य एक ही तारीख में पूरा विश्व सुने। ये व्यवस्था विश्व के मालिक परमपिता परमात्मा ने की। और अब आप नई राह यदि भटक रहे हैं, किसी नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर में सूक्ष्म छुपी हुई कमी कमजोरी जो है, उसके कारण आप भटक रहे हैं। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसलिए जिस तारीख की मुरली, ज्ञान मुरली माउंट आबू की भूमि से प्रसारित होती है, उसे ही एक समय निश्चित करके एक स्थान पर बैठकर, संगठन में बैठकर उसे सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके पास संकल्प की शक्ति, क्योंकि एक मुरली को, एक ही महावाक्य को सब लोग एक समय पर सुन रहे हैं, तो संकल्प की शक्ति, संगठन की शक्ति, समय की शक्ति, स्थान की शक्ति आपको बहुत गहरे से प्राप्त होती है। और परमात्मा आकर यही सिस्टम बनाते हैं, नियम बनाते हैं। हमने अपने पूरे 55 साल की उम्र में कहीं नहीं देखा ऐसा कि एक ही महावाक्य पूरे विश्व के अंदर एक ही महावाक्य को सुनने की व्यवस्था की हो। किसी भी संस्था ने या किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं की, ऐसा हुआ ही नहीं। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो निराकार हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने धरती पर आकर एक मानवीय तन में प्रवेश करके ये व्यवस्था की। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ये लक्षण जरूर धारण करने चाहिए कि रोज जिस तारीख की मुरली मधुबन माउंट आबू की भूमि से प्रसारित हो रही है, उसे गहन गंभीर होकर एक एक शब्द के अर्थ को समझकर उसे ही सुने, बाकी बुद्धि को ना भटकाएं। क्योंकि बाबा ने एक ही ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस पूरी कलयुगी सृष्टि को
सतयुगी सृष्टि में बनाने का पुरुषार्थ बाबा ने किया है, और वही पुरुषार्थ हम बच्चों से करा रहे हैं। बहुत अच्छी रीति समझकर मुरली सुनिएगा। तो आज प्यारे बाबा की 23 अक्टूबर 2022 की मुरली है, जो प्यारे बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने ब्रह्मा के आकारी तन में प्रवेश करके और फिर दादी का साकारी तन लेकर 13 अक्टूबर 1992 को चलाई थी। तो नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, समझना और स्वरूप में लाना। तो आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरी विद्यार्थी ने इस ईश्वरी शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। हाँ भाई, पढ़ाने वाले तो एक ही बाबा है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। तो मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। भाई डेट का फर्क हो सकता है ना, माने दूसरे देश में डेट का फर्क हो सकता है, जो 24 घंटे का जिसमें अंतर है, लेकिन मुरली तो वही होती है ना। फिर भी नंबरवार क्यों? जरा विचार करना। नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन बाबा के हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है। तो सुनना तो सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि लगाते हैं। हाँ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि को बाबा में समर्पित कर दो। बुद्धि का योग बाबा में रहे, बस। एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा की मुरली जो माउंट आबू से प्रसारित होती है, वही सब कुछ है। सब कुछ पढ़ा दिया है बाबा ने, नया और कुछ पढ़ाने के लिए बचा नहीं है। तो बहुत अच्छी रीति समझ कर चलिए। तो लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, है ना। हर एक को लगता है ना भाई, ऐसा लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य तो नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। भाई लक्ष्य हमने लक्ष्मी नारायण बनने का रखा है ना भाई, है। तो लक्षण भी हमको वैसे ही धारण करने चाहिए ना भाई। खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकते हैं। वैसे ही हमारे अंदर में सत्यता, वैसी ही पवित्रता, वैसी ही दिव्यता, वैसी ही ओजस्विता, ये सब बहुत गहरी पढ़ाई है। और इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, मात्र 4 सब्जेक्ट को समझना है, धारण करना है। बाकी तो दुनिया में पढ़ाते हैं तो कितने सारे सब्जेक्ट है। सोचो अगर कोई साइंस लेकर पढ़ता है तो उसे बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है। और यदि आर्ट लेता है तो भूगोल पढ़ना पड़ता है, गणित पढ़ना पड़ता है, ढेर सारे सब्जेक्ट है। हिंदी का अलग, तो लोकल बोली भाषा का अलग, कितने सारे सब्जेक्ट। लेकिन बाबा ने मात्र 4 विषय दिए। इसमें मुश्किल क्या है? और देखो, चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक पहला सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को
अर्थ सहित समझकर स्वरूप में लाओ। तो ज्ञान है ही मुख्य दो शब्दों का। भाई कौन सा? जिसको रचयिता और रचना या अल्फ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। देखो दो बातें हैं, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति सुनना भाई। यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना भाई, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। यदि आपने ज्ञान को बहुत गहरे से एक एक शब्द को अच्छी रीति समझा है तो धारणा बिल्कुल एक्यूरेट होगी ही, और योग तो लगा हुआ ही होगा। तो जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है। अब उसे अलग से योग लगाने की, घड़ी देखकर बैठने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है भाई। हम तो जब कभी बाबा से हमें एकांत में बातें करनी होती है तब हम एक किनारे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और अंदर ही अंदर प्यारे बाबा से बातें करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ पूछते हैं बाबा से। तो बाबा का जवाब बड़े अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि सब तरफ से बुद्धि को हटाकर केवल एक बाबा की याद में टिकाएंगे, तभी वो स्थिति बनेगी। आप योग में बैठे हैं और जमाने भर के मान लो गीत सुन रहे हैं या जमाने भर के व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो वो बुद्धि व्यवस्था और गीतों में चली जाती है। आप सारा दिन किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा कर रहे हैं, अपने शरीर की बीमारी की ही चर्चा मन में बार बार रिपीट हो रही है, तो वो योग में कभी नहीं बैठ सकता। फिर ढेर सारा ज्ञान आप उठा लो, लेकिन योगी तू आत्मा पूरी तरह से ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञानी तू आत्मा पूरी तरह से योगी तू आत्मा है। अगर धारणा में कमजोर है तो समझ लो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वह स्थिति नहीं है। ज्ञान तो सुन लिया, समझ लिया, योग लगाने वाले हैं, लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। योग तो भैया अमृत बेले का योग लगा लिया, नुमा शाम का योग लगा लिया, चलो भाई टाइम हो गया नुमा शाम का योग करो, वो तो योग लगाने वाली स्थिति हो गई। लेकिन योगी जीवन भाई क्या कहा गया है? योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है ना भाई? सुनना इस गीत को। तो जीवन तो सदा होता है ना, और जीवन नेचुरल होता है। तो योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। नेचर, स्वभाव। हाँ, आपके यहाँ पर कोई आया और आपने ओम शांति भी नहीं बोला तो आप काहे के योगी हैं भाई? नैनों से प्यार नहीं बरसाया, सम्मान नहीं किया किसी का, कोई भी आया तो उस पर प्यार नहीं बरसाया, सम्मान नहीं किया, तो आप कदापि योगी हो नहीं सकते। वस्त्र बदल लेने वाला योगी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना भाई। हमको तो आंसू आ जाते हैं जब हम देखते हैं, जब हमको बाबा सेवा में ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा इतने वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो निर्माण दिखता नहीं है। तो थोड़ी सी हमें
एक बाबा के साथ माने चिंता की साथ की लकीर जुड़ती है, क्योंकि बाबा भी भक्ति मार्ग में भी इसको दिखाया है। बाबा ने कहा ना कि दुनिया की दुखी आत्माओं की तुम सुनते नहीं पुकार, है ऐसा करके हमने एक गीत गाया था ना भाई। तो 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। तो आप बीच के संस्कारों को पूरी तरह से भस्म करो। बाबा ने जो 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया उसमें क्या बोला कि अनादि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, आदि में देव आत्मा हूँ, मध्य में पूज्य आत्मा हूँ, और फिर सीधे बाबा मध्य में पूज्य आत्मा से कहाँ ले गए कि संगम युग में ब्राह्मण आत्मा हूँ, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो फिर अति सूक्ष्म ज्योति रूप में धारण करके टच करके आएंगे परम धाम, और फिर बनेंगे देवता। सोचो, है ना भाई। तो ये बाबा ने 63 जन्मों वाले संस्कारों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो पूरा अटेंशन देना पड़े। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है या मेरा स्वभाव है या, तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं भाई, यही बोलेंगे ना कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है, मैं क्या करूं, ऐसा बोलेंगे ना। वह कहेंगे भाई मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है, तो मैं क्या करूं, ऐसा बोलेंगे ना। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है, तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। कई ऑफिशियल बने रहते हैं, बाबा कोई ऑफिशियल की स्थापना नहीं कर रहे हैं, बाबा रेसिडेंशियल की स्थापना कर रहे हैं। बाबा पूरे विश्व को एक घर बना रहे हैं, पूरे विश्व को एक परिवार बना रहे हैं, तो इसमें ऑफिशियल वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, तो ज्ञान और योग क्या हो जाए, मूल नेचर बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए। इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाला। तो बाबा कहते देखो, ज्ञानी तो सभी हो, योगी भी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है, एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी तो सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। तो बहुत अच्छी रीति इस मुरली को रिपीट सुनना, और जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी भाई। उसकी बुद्धि कहीं इधर उधर खाने पीने घूमने फिरने फैशन करने इसकी निंदा करने उसकी निंदा करने में जाएगी ही नहीं। सोचो, उसका लक्ष्य तो सीधा परम धाम और सतयुग का पहला दिन और पहला पद होगा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। उसको बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं तो उस गुण को धारण करूं, तो इस स्वमान को 108 बार रटूं, उसको ये नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन पहले क्या करेगा वो? फाउंडेशन के समय ही ज्ञान और योग और धारणा को अपना जीवन बना देगा। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियाँ बन जाती है। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। हाँ, धारणा करने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है, नहीं तो लोगों को एक माने वस्तु को छोड़ने में ही कितनी तकलीफ होती रहती है, वो वस्तु को ही छोड़ नहीं पाते हैं। सोचो, इतने उलझे फंसे रहते हैं। सोचो, तो सूक्ष्म विषय विकारों को छोड़ना फिर उनके लिए कितनी कठिन बात हो जाएगी, जो स्थूल वस्तुओं को नहीं छोड़ पाते हैं। जो हानिकारक चीज़ें हैं उनको ही नहीं छोड़ पाते। मालूम है कि भाई ये सिगरेट नुकसान करती है, ये बीड़ी नुकसान करती है, ये नशे वाली चीज़ आदत पड़ जाती है, संस्कार में आ जाती है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। हाँ, बाबा उनके द्वारा फिर सेवा कराते हैं। अभी जिसके ऊपर भी हाथ रख देंगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो दाता अर्थात सेवाधारी। दाता जो है देने के बिना रह नहीं सकता। तो दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ कि नहीं भाई? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा क्या? सोचो, ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। तो एक है समझना और दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज वही सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरी विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी बताओ भाई? आप ही बस समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हो ना भाई, डिवीज़न है ना। सोचो, उसमें एक नहीं होता डिवीज़न में है। एक डिवीज़न में कई इंजीनियर होते हैं, एक डिवीज़न में कई डॉक्टर होते हैं कि नहीं भाई? तो फिर कई व्यक्ति सोच लेते एक तो हो गया, अब हमको पहला नंबर कहाँ आने मिलेगा, लेकिन डिवीज़न है ना। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। हाँ, रचता मेरा बाबा और मैं उनकी रचना, ऐसे निरंतर याद की स्थिति रहे। कभी साजन के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, ऐसे स्वरूप बनना। दुनिया के सामने भी आप कभी सबके पुत्र बन जाओ, वही सेवा करो, कभी नौकर बन जाओ, ऐसे है ना भाई। हाँ, बहुरूप धारण करो, एक में टाइप्ड मत हो जाओ। अब जैसे भाई हम भागवत कथा करते हैं, तो भागवत कथा करते हैं तो भागवताचार्य कहलाते हैं। अब हम क्या दूसरा रोल नहीं कर सकते क्या? सोचो, कर सकते हैं ना। जब हमने 84 के चक्र को जाना है, समझा है, तो कई प्रकार के रोल कर सकते हैं, उसमें क्या है। अब कई सोचेंगे कि वाह, ये एक तरफ भागवत कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ बहुत गीत भी गा रहे हैं, फिर मुरली सुना रहे हैं, फिर ये रोल भी कर रहे हैं। क्यों भाई? उसमें क्या है भाई? जैसे लौकिक में एक बाप बच्चे को खुश करने के लिए जोकर भी बनता है, लेकिन बच्चा
बच्चा जो है बाप को जोकर थोड़ी समझता है, बच्चा तो बाप ही समझता है और हंसता है, खुश होता है। तो बच्चे को खुश करने के लिए बाप जोकर भी बन जाता है। इसका मतलब वो जोकर थोड़ी है। बड़ी गहन गंभीर बात है। तो यदि हम अपने स्वरूप को अच्छी रीति पक्का करके रखेंगे तो बजाओ पार्ट, फिर जितने पार्ट बजाना है? तो रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में लाना है, जीवन में मूल संस्कार के रूप में, व मूल नेचर के रूप में, व सहज स्वभाव के रूप में। हाँ, रचना और रचना को लाना है, अभी नहीं लाया है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन। योगी मतलब मिला हुआ, सबसे घुला मिला हुआ। सब अपने हैं, ये भाव अंदर में खग्गियाँ मार रहे हैं कि सब अपने हैं। हाँ, और भाई राजस्थान का भाई भी मेरा है, तो उड़ीसा का भाई भी मेरा है, तो मध्य प्रदेश का भाई भी मेरा है। हाँ, सारे देश में जितने भी राज्य है, जितने भी शहर है, सब में जितने भी मेरे बाबा के ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, सब मेरे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, योगी जीवन उसे कहेंगे। जरा भी रंच मात्र भी किसी भी आत्मा के लिए ऐसे भाव भी नहीं आ रहे हों, हाँ, उसको कहेंगे योगी जीवन, ज्ञानी जीवन। तो जीवन अर्थात निरंतर, और ये भाव निरंतर। हाँ, ऐसा नहीं किसी ने थोड़ा व्यवहार खराब कर दिया तो उसके लिए सोचते बैठे रह गए कि ये तो ऐसी है वैसी है। नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप मानसिक रूप से उसको शांति का सकाश दे दो, क्योंकि कोई भी व्यवहार कर रहा है तो वो अपनी पुरुषार्थ अनुसार कमज़ोर है बेचारा। तो उसके व्यवहार से आप अपनी स्थिति को नीचे नहीं गिराओ, क्योंकि जीवन तो निरंतर है ना भाई, सदा का है। 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे की योगी बने, आज 2 घंटे की योगी बने। वो योग लगाने वाले योगी हैं जो ऐसे चार्ट लिख रहा है कि मैंने 2 घंटे योग लगाया। भाई किससे, क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, हाँ, योगी जीवन वाले योगी नहीं है, वो योग लगाने वाले योगी है जो घंटा गिनते हैं। विशेष संगठित रूप में भाई इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्वात्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें, इसलिए वह भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते बैठे रहो बस, है। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमज़ोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। अच्छा, बाबा कहते देखो, उस दिन दीपावली का सीज़न चल रहा होगा, वो जब बाबा आए होंगे तो बाबा ने कहा देखो आज दीपावली मनाने आए हैं। तो मनाने का अर्थ क्या है भाई? दीपावली में क्या करते हो भाई? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ भाई? फिदा हो गए, यही हुआ ना भाई। या आज होना है, हो गए हो या होना है? सभी बोलते हैं हो गए हैं, तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? सोचो, फिदा हो गए लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो, तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। हाँ, बड़ी गहरी बात कर रहे बाबा भाई। फिदा हो गए मतलब दुनिया के पंख टूट गए, हम पूरी तरह से फिदा हो गए, और हमारे सूक्ष्म ज्ञान योग के पंख लग गए, चेंज हो गया पूरा। हाँ,
भाई चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना कहीं ना कहीं। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो, वह कभी विजय प्राप्त करते हो कभी टक्कर खाते हो। तो दीपमाला यह किसका यादगार है सोचो। हम ब्राह्मणों का ही यादगार है ना भाई, तो अपना ही यादगार बनाते हो ना, आपका ही यादगार है ना दीपावली, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है। आप देखने वाले हो तो आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। हाँ, वो बल्ब जो है किसी भी प्रकार की हवा में किसी भी प्रकार से बुझते नहीं है। फिर क्यों? बाबा ने बल्ब का जो उदाहरण दिया, छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे बल्ब का कनेक्शन किधर है? मेन पावर हाउस से कनेक्शन है। हाँ, बड़ी गहरी बात। मेन पावर हाउस से कनेक्शन रखोगे तो बिल्कुल जगमगाते रहोगे। तो भाई अपना यादगार बना रहे ना। जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। बाकी दुनिया में तो किसी को नहीं मालूम, बस दीपक जला दिए, हो गया, रोशनी हो गई, खुश हो गए। एक परिपाटी की तरह लोगों ने दीपक जला दिया। तो चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है ना, लेकिन आपकी तिथि तो अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है ना। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं ना। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। तो ऐसी सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण संपूर्ण आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना भाई। अच्छा भाई, अव्यक्त प्यारे बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा ने क्या बोला भाई? अब पर्सनल मुलाकात करो। हाँ, सब समझो कि भाई बाबा हमसे पर्सनल मिल रहे हैं ना भाई। तो खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। तो सभी भाई अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो? बाबा ने पूछा, खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी बताओ? हैं? आप बताओ भाई, खुश नसीब आत्मा की निशानी क्या होगी? देखो बाबा ने क्या कहा, उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। तो ऐसे सदा रहते हो भाई? हाँ भाई, यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं वो कमेंट करें। हाँ, या कभी बहुत खुश रहते हो कभी कम है भाई। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा?
बताओ भाई, खजाने को तो आप हमेशा साथ रखता है व्यक्ति, बिल्कुल बहुत अटेंशन दे के रखता है। हाँ, नींद फिट जाएगी उस खजाने के लिए। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना भाई? अपनी स्थूल चीज़ तो याद रहती है ना, वह खजाना आँखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आँखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? है? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, मरम ये सभी को सुनाते रहो। मरम सुनाओ, हाँ, मर्म बताओ लोगों को, चर्म कथा नहीं। चर्म कथा से मर्म उठाकर सुनाते हैं भागवत में हम। हाँ, बाबा ने वो ड्यूटी दी है, प्यारे बाबा ने। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। बाबा माताओं से पूछते, भाई क्यों भाई माताओं, सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और कुछ भी याद रहता है? भाई वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना, नहीं मुंह लटका है तो कैसे समझेंगे कि हाँ इनको बाप मिला है? सोचो, जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवा और क्या याद रहेगा? और कुछ याद आएगा क्या? नहीं। तो सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते हो, गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा क्या? जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं क्या? देखो जरा दिल में झांको। कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है, और मोह है, मोह सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए कहा है गीता में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो भाई मोह सारा खत्म हो गया। हाँ, नहीं तो वस्तु में ही लटका रहता है मोह। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए बाबा कह रहे हैं। हाँ भाई, और यूट्यूब पर सुनने वाले कमेंट करें। अच्छा, फिर मोह का पेपर भले आवे, आपका सगा संबंधी शरीर छोड़ के चल दे, फिर सोचो कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा या वो संबंधी जो शरीर छोड़ के गया वो याद आएगा? भाई पांडव तो नष्टो मोहा है ना भाई। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो? पूछ रहे बाबा। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? हाँ, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी को संभाल कर रखो, चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अच्छा भाई, हाँ, अभी तो आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। हर एक को संदेश देना है, जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतना अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा भाई, आज का फिर वरदान लो। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। हाँ, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अभी देखो, हाँ, रात भर तबीयत ऊपर नीचे होती रही है। हाँ, फिर थर्मामीटर में टेम्परेचर नापते तो फिर 96 से नीचे दिखाता। फिर जो है कपकपी लग रही होती थी, फिर थोड़ा हाथ वाथ रगड़ लिए, पैर में थोड़ा गर्मी दे दिए, बस फिर आराम किए। फिर 1 घंटे लेटे, उठे तो फिर देखे तो 98, 99, फिर 100 ऐसा तापमान दिखा रहा है। अब लगा रहे अब ये तो भैया
फोकट का वो है, बाबा को याद करो, मुरली सुनो और सुनाओ, बस ये डिसाइड किया, लो भाई तबीयत एकदम मस्त हो गई। हाँ, तब तो मुरली सुना रहे। तो कुछ भी हो जाए लेकिन उमंग उत्साह समाप्त मत हो। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, ओम शांति।